बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आज 21 अप्रैल है, पीर का दिन है। ईस्टर के त्यौहार के फ़ौरन बाद ही जो क्रिश्चियंस हैं, मसीही बरादरी है, उनको एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर मिली और ये कैथोलिक क्रिश्चियंस के हवाले से थी। वो ये थी कि उनके जो रूहानी पेशवा हैं पोप फ्रांसिस, उनका 88 बरस की उम्र में जो है वो इंतकाल हो गया है। ये उनके लिए बहुत गमगीन खबर थी क्योंकि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस की पाई जाती है। अब ये पोप फ्रांसिस जो है, ये पोप होते क्या हैं, नए पोप का इंतखाब कैसे होता है और कौन से 6-7 ऐसे नाम हैं जो इस ज़मीन में सामने आ गए हैं कि उनमें से ही कोई नया पोप जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का बन सकता है, कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी का। आज की ये मालूमाती वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये मामला है क्या। अब सबसे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है, आपने बहुत सुना होगा, ज़ाहिर बात है, जो पिछले पोप फ्रांसिस थे वो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल थे। बहुत सारी उन्होंने तब्दीलियाँ की थी जो पुरानी रिवायात थी उनमें, और साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो जाते भी थे, लोगों से मिलते भी थे, अमन और भाईचारे का सबक भी देते थे। और उन्होंने अपना जो है वो बहुत अपना एक अलग से एक मकाम बना लिया था। अब ये पोप फ्रांसिस जो है इंतकाल कर गए, बाकायदा ऐलान हो गया इसका। अब जो है पोप करता क्या है? पोप जो है वो कैथोलिक चर्च का सरबराह होता है और रोमन कैथोलिक मसीहों का मानना है कि पोप का बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो हज़रत ईसा से होता है और वो सेंट पीटर के ज़िंदा जानशीन होते हैं। जो मसीही मज़हब की तालीमात के मुताबिक हज़रत ईसा के चंद इब्तदाई मानने वालों में से ये सेंट पीटर जो थे, ये क्रिश्चियंस ये समझते हैं कि वो हज़रत ईसा को सबसे पहले मानने वालों में से एक थे। इस वजह से पोप को कैथोलिक चर्च पर मुकम्मल अख्तियार होता है और दुनिया भर के तकरीबन 1.5 अरब कैथोलिक्स के लिए एक बाअख्तियार और अहम शख्सियत और रूहानी पेशवा का इनका दर्जा होता है। अगरचे बहुत से कैथोलिक जो हैं वो बाइबल से डायरेक्ट हिदायत लेते हैं, ताहम वो पोप की तालीमात से भी मुस्तफ़ीद होते हैं जो चर्च के सरबराह की हैसियत से तमाम तालीमात के भी ज़िम्मेदार होते हैं। वाज़ेह है कि दुनिया में मसीही मज़हब को मानने वालों में तकरीबन निस्फ़ जो है वो रोमन कैथोलिक हैं, जबकि कुछ प्रोटेस्टेंट हैं और आर्थोडॉक्स मसीही पोप को तस्लीम नहीं करते, जो प्रोटेस्टेंट और आर्थोडॉक्स होते हैं। पोप जो है वो वेटिकन सिटी में जी रिहाइश पजीर होते हैं और दुनिया की ये सबसे छोटी खुद मुख्तार जो है ममलिकत है और वेटिकन रोम में मौजूद है। पोप तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन उनके तमाम अखराजात जो है वो वेटिकन ही उठाता है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब आता हूं कि जी इसका इंतखाब जो है कैसे होता है और क्या तरीक़ाकार होता है। पोप जो है, इनके नए पोप का इंतखाब जो है वो 2 वजूहात पे होता है। एक, या तो पोप का इंतकाल हो जाए या फिर वो रिज़ाइन कर दें। ऐसी पिछली मिसालें मौजूद हैं, जो पिछले जो थे उन्होंने रिज़ाइन किया था। बहरहाल जी, पोप के इंतकाल या इस्तीफ़े के बाद वेटिकन में सीडे वेकांते इसको कहते हैं, यानी पोप की नशिस्त का खाली दौर शुरू हो जाता है। इस दौरान वेटिकन के मालियाती और इंतज़ामी मामलात की निगरानी कैमर लेंगो नामी सीनियर कार्डिनल करते हैं, ताहम वो अकायद या पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। वो सिर्फ इंतज़ामी मामलात देखते हैं, जो मजहबी उनके मामलात हैं उसमें वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब नए पोप का इंतखाब कौन करेगा जी? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नया पोप मुंतखब करने के लिए तकरीबन 138 कार्डिनल्स, अच्छा इसके लिए एक शर्त होती है, कार्डिनल्स ज़्यादा होते हैं, अभी इस दफ़ा ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि जी वो कार्डिनल्स जिनकी उम्र 80 साल से कम है वो इस इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। बाकायदा एक इलेक्शन होता है और उस इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। जिन्हें नए पोप के इंतखाब के लिए वोट देने का हक हासिल होता है वो अब जल्द से जल्द वेटिकन में जमा होंगे। इन तमाम के लिए वेटिकन जाना ज़रूरी होता है और इनमें अक्सरियत को जो है वो कहा यह जा रहा है कि अब जो 138 हैं उनमें से ज़्यादातर को पोप फ्रांसिस ने खुद ही मुंतखब किया था। और नए पोप के इंतखाब के लिए होने वाले कार्डिनल्स का जो इनका इजलास होता है, इसको कॉन्क्लेव कहा जाता है, जो मुकम्मल राजदारी के साथ जो है वो मुनक़िद किया जाता है। ये इसकी जो है वहाँ पे एक इजलास होता है, उसमें वोटिंग की बहुत एक लंबी तफसील है, मैं ज़रा आपको बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ। सेशन होते हैं वोटिंग के, एवरीडे जो सेशन होते हैं 4 दिन जारी रहता है। 2 दिन वोटिंग होती है, तीसरे दिन रेस्ट किया जाता है, चौथे दिन फिर मतलब इस तरह करके होती है। अच्छा, अब नए पोप के इंतखाब के लिए जी 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, 2/3 मेजॉरिटी, और हर रोज़ 4 वोटिंग के दौर होते हैं। वोटिंग के बाद कागजी बैलेट को जलाया जाता है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि जो वेटिकन उस एरिया के बाहर रहने वाले लोग हैं उनको कैसे पता चलता है कि पोप का इंतखाब हो गया या नहीं हो गया। अब जो बैलेट पेपर यूज़ किया जाता है उसको जलाया जाता है, अगर तो उसका धुआं
ये मतलब इसी तो धुआं ऐसे ही पैदा किया जाता है। अगर उसका धुआं जो है काला निकलता है, चिमनी एक है उससे अगर धुआं काला निकले तो इसका मतलब यह कि अभी तक इंतखाब नहीं हुआ है पोप का, अभी वोटिंग मज़ीद होगी। ये लोगों को एक सिग्नल देने के लिए ये सारा मामला होता है। ठीक है, ये मामला होता है कि अगर उसका धुआं वाइट सफ़ेद रंग का होता है तो इसका मतलब बाहर वालों को ये मैसेज देना होता है कि नए पोप का बाकायदा तौर पर इंतखाब हो गया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ज़ाहिर है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद जी अब नए पोप के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं ये आपको बताता हूँ, और फिर 6-7 ऐसे नाम सामने आए जो आपको बताऊँगा जिनके हवाले से कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन 6-7 नामों के कि ये लोग हो सकते हैं। जनाब, पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद कई नाम ज़ेर गौर हैं जो ये हो सकते हैं। कार्डिनल पीटर ट्रिक्सन या ट्रक्सन भी कहा जाता है, ये घाना के हैं। ये साबिक सरबराह बराए इंसाफ और अमन कौंसल, एक मुतवाज़िन नज़रियात रखने वाले कदामत पसंद रहनुमा समझे जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कार्डिनल लुइस टैगले, इनका ताल्लुक फ़िलिपाइन से है। गुर्बत के खात्मे और समाजी इंसाफ पर जोर देते हैं और पोप फ्रांसिस के विजन के करीब तर ख्याल किए जाते हैं। नंबर 3, कार्डिनल पीटर एर्डो, हंगरी से ताल्लुक है जी इनका। एक रिवायती कथामत पसंद और मशरकी ईसाइयों के साथ मुकालमे के हामी हैं जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ इत्तेहाद के भी ख्वाहां हैं। नंबर 4, कार्डिनल पेट्रो पेरोलिन, इटली से ताल्लुक है जी। वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका सफारती तजर्बा उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। कार्डिनल माथियो जुपी, इटली से ताल्लुक है। बोलोनिया के आर्च बिशप, अमन मुज़ाकरात और समाजी हम आहंगी के दाई हैं। कार्डिनल मारियो ग्रेख, माल्टा से ताल्लुक़ है इनका, और बिशपों के स्नोद के सेक्रेटरी जनरल और पोप फ्रांसिस के भी करीबी मोतमिद समझे जाते हैं। ये वो नाम हैं 6-7 जो सामने आए हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि नए पोप इनमें से कोई एक हो सकते हैं। अब इनका जो इंतखाब है नए पोप का जी, कॉन्क्लेव अगले 2 से 3 हफ्तों में जो है इनका इजलास शुरू हो जाएगा, और जिससे कबल जो है पोप फ्रांसिस की 9 रोज़ा जो सोग है वो मनाया जाएगा, और दुनिया भर से कार्डिनल्स इस दौरान वेटिकन सिटी पहुँचेंगे। अब मुतवक्के हो सकता है कि इस बार भी पोप जो है वो अफ्रीका, एशिया या लातीनी अमेरिका से हो सकता है, और पोप फ्रांसिस के आलमी शमूलियत की पॉलिसी और मुतनवे कार्डिनल्स की तकरीरी के बायस इसका इम्कान अब पहले से कहीं ज़्यादा हो गया है कि इन एरिया से हो। वैसे एक मखसूस ज़्यादातर जो है कहा जाता था कि एक मखसूस एरिया से ताल्लुक़ होता था पोप का, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दी थी, बहुत सारी, वो एक डिटेल है मैं आज पढ़ रहा था, बहुत काफ़ी बड़ी डिटेल है, आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी, स्पेशली जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए मैंने कहा आपके साथ उनकी मालूमात शेयर कर दूँ, इंटरेस्टिंग भी थी। तो इसके हवाले से और मज़ीद चीज़ों के हवाले से इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दे, अगली वीडियो में मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।